हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी और अभी मेरा बेटा सो रहा है तो मैं उससे पहले ही वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि ये फिर जाग जाता है तो घर में फिर ची ची चै चै पै पै लगी रहती है, फिर पूरा दिन लगी रहती है। फिर मुझे इसको बाहर भेजना पड़ता है, घर के बाहर वीडियो बनाने के लिए। फिर मैं इसको बोलती हूँ विहान को कि विहान बेटा तू बाहर जा, थोड़ी देर खेल ले, तब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ। क्योंकि फिर ना पता है, आप लोग कहते हो कि हमारे चैनलों पे ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा होता है। जैसे मेरा जो चैनल है ना, उस पे बच्चों की आवाज आ जाती है ना, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन यूट्यूब लगभग हमेशा बंद कर देता है। तो और मैं चाहती हूँ नहीं कि कमेंट सेक्शन बंद हो, इसीलिए फिर मैं आप लोगों से सिर्फ बात करती हूँ। तो विहान को मैं चुप रहने को बोलती हूँ कि विहान तू बीच में मत बोलियो। और बाकी देखो, कुछ बातें आप लोगों को मुझे बोलनी थी कि कल मेरे पास ना कमेंट आए। मैंने ना कल, वैसे वो मेरी लास्ट वीडियो थी, मैं उस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया था और कहा था कि वो लड़की, चलो मैं अब नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर वही है ना। मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ना देखो, कोई इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है ना, तो उसको ना उसकी मदद करनी चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सिचुएशन में बहुत कमजोर होता है, उसका शरीर इस लायक नहीं होता कि वो अपनी खुद की मदद कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में ना परिवार वालों का, फैमिली वालों का फर्ज बनता है कि हम उस इंसान की मदद करें। तो ऐसे इंसान को ना हमें जैसे खाली कमरे में, जिसमें मतलब थोड़ी नीली रोशनी आ रही हो, इस तरीके से रखना चाहिए, जो मतलब थोड़ी शांत जगह हो। और दूसरी चीज, ऐसे इंसान को जो मतलब जिसकी लगभग मतलब सिचुएशन बहुत खत्म हो चुकी है, जो लगता है कि मतलब बस कुछ ही दिन बचेगा, ऐसे इंसान के नजदीक में ना घी का दीपक जलाना चाहिए और उसके पास आसपास मंत्र जाप करने चाहिए ताकि एक पॉजिटिविटी आए। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक यूट्यूबर है, उसको पता नहीं क्यों मतलब वो उसने वीडियो बनाई है, मतलब उसने ये बात बोली है कि वो नहीं बचेगा, मतलब ऐसे वीडियो बताई है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है इस टाइम। वो बोल भी नहीं पा रहा, उसकी आंखें पलट चुकी हैं, बिल्कुल आंखें ना उसकी खुली बंद हो चुकी हैं। तो ऐसी कंडीशन तो देखो मेरे हस्बैंड की तब हुई थी जब बिल्कुल वो मतलब उस ऐसी सिचुएशन के ना 1 महीने बाद मेरे पति गुजर गए थे, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मेरे को थोड़ा सा बंदे को देख के अंदाजा हो जाता है, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन सेम झेली है। क्योंकि मेरे पति की जब ऐसी कंडीशन आ गई थी ना, मुझे अच्छे से याद है, इसके 1 महीने बाद मेरे पति गुजर गए थे। तो शरीर एकदम से नहीं प्राण छोड़ता, वो धीरे धीरे उसके शरीर में से, कहते हैं ना कि मतलब चीजें खत्म होने लग जाती है, शरीर ऐसे ही मतलब धीरे धीरे करके मतलब डेथ की तरफ जाता है। तो मैंने ना कई दिन, 2-4 दिन पीछे भी वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि क्या पता वो इंसान बच जाए, क्या पता उसकी हेल्प हो जाए। बट उस इंसान ने, दीपक नाम है उस लड़के का, तो उसने 15 दिन हो गए अपनी दवाई खानी बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है वीडियो में कि उसके पास मतलब उसने छोड़ दी है दवाई लेना, क्योंकि वो पता नहीं क्यों छोड़ी, अब ये तो मुझे क्या पता। पर उसने कहा कि उसने दवाई नहीं खा रहा किडनी ट्रांसप्लांट की, और पता है किडनी ट्रांसप्लांट की दवाई ना खाओ तो 4 से 5 दिन के अंदर किडनी दोबारा से फेल हो जाती है, अगर आप 4-5 दिन ना खा रही हो। और वो तो 15-16 दिन से ये बात ही बोल रहा है कि मैं दवाई नहीं खा रहा। और अब उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसका 6 साल का बच्चा घर में खाना बना रहा है। 6 साल का बच्चा कितनी बड़ी बात होती है, जो मतलब वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा है, मतलब खड़ा होके खाना तक नहीं बना पा रहा है। बट ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मेरे को तो लगा था कि उसकी पत्नी चली गई है उसके पास, लेकिन कल कमेंट आया था, किसी ने किया था, बोला कि ना नहीं वो मतलब कोर्ट का नोटिस भेजा। अच्छा मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये जो लड़का है दीपक, ये ट्रांसप्लांट पेशेंट है और इसने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया, मतलब उसकी नाक तोड़ दी गुस्से में आके। गुस्सा था बाहर का, मतलब दुकान इसकी बंद हो गई थी तो इस वजह से इसको आया गुस्सा, इसने अपनी पत्नी पे मतलब इस तरीके से थोड़ी लड़ाई होगी इनकी, तो गुस्से में ऐसा कर दिया। तो ऐसे में पत्नी ना गुस्से में अपना घर छोड़ के दोनों बच्चों को लेके चली गई अपने मायके में। और वो अभी 1 महीने से जो पता चल रहा है वो अपने मायके में ही बैठी है, वो नहीं आ रही है वापस। और वो कहती है कि वो इसके साथ रहेगी नहीं, उसको किराए पे कमरा चाहिए, वो अपने पति को छोड़ना चाहती है। मतलब ये उसने एक वीडियो में बोला था कि वो तलाक लेना चाहती है, जिसमें वो अपनी एक सहेली से स्क्रीनशॉट्स पे बात कर रही थी तलाक के बारे में, कि तलाक की प्रोसेस पूछ रही थी कि तलाक कैसे लिया जाता है, कि कैसे लूँ, मतलब वो अपने पति को तलाक देना चाहती है। बट कमाल की बात इस चीज में ये है कि जो लड़की तलाक देना चाहती है उसी ने ही किडनी दी थी
अपने पति को जान बचाने के टाइम, उस टाइम कुछ साल पहले। तो आज के टाइम में वो लड़की जिसने अपने पति को किडनी देके उसकी जान बचाई, वो उसको छोड़ के चली गई है और उसको तलाक देना चाहती है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है। और वो जो लड़का है ना, जिसने मतलब ऐसे उस लड़की को साथ मतलब उसको लगा दिया था, उसकी गुस्से में आके थप्पड़ लगा दिया था, मतलब थप्पड़ के ऊपर ही बात हुई है। तो वो आदमी जो है ना, वो पिछले 1 महीने से वीडियो बना बना के सॉरी मांग रहा है, माफिया मांग रहा है, वो रो भी रहा है, वो माफी मांग रहा है। आप मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते? तो वो माफिया मांग रहा है, वो रोए जा रहा है, कंटिन्यू रोए जा रहा है, और वो वीडियो बना के बोलती है कि भाई मैंने तेरे को किडनी दी, मैंने तेरे को किडनी दी। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे को बहुत बुरा लगता है इस चीज़ में कि मैं इतना मतलब असहाय इंसान हो चुका हूँ कि मेरे को ये बात बार बार सुनने को मिलती है कि मैंने किडनी ली तेरे से, मैंने किडनी ली तेरे से। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब मेरे को दुख होता है इस चीज़ का कि काश मेरे माँ बाप मेरे को किडनी दे देते तो शायद मेरी माँ मुझे ना सुनाती। मुझे आज सुनना पड़ रहा है, ज़िंदगी भर का सुनना पड़ गया कि मतलब किडनी ली, ऐसे मतलब वीडियो बनाई। चलो यहाँ तक भी चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन सिचुएशन वर्स्ट ये हो जाती है। मैंने पहले वीडियो नहीं बनाया कभी भी, मैं चुपचाप देख रही थी जो भी तमाशा चल रहा था यूट्यूब पे। मुझे ये भी नहीं पता होता भाई यूट्यूब पे सब कुछ रियल दिखा रहे हैं, व्यूज़ के लिए दिखा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, भगवान जाने। तो ये इसके बाद क्या होता है, वो लड़की आरती बोलती है कि मेरे मायके वाले मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं क्योंकि मेरे भाई पागल हैं। उसने ये वीडियो में बात बोली कि मेरे भाई पागल हैं, वो कुछ ना कुछ मतलब उठ पटांग बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और वो फिर वीडियो में आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से, और फिर मतलब उनको पसंद नहीं है वीडियो बनाना। मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो बोलते हैं मेरे भाई लोग की वीडियो मत बना। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ मायके की। मैं अपने मायके के नज़दीक में कोई पार्क में है, वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ। और कोर्ट का केस वो चला रही है इस टाइम, ठीक है। तो मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भाई वो कोर्ट केस नहीं कर रही है, वो कॉलेज का कोई काम है उसका, मतलब कोर्ट का वो कर रही है। और कल मेरे पास एक मैसेज भी आया था जिसमें लिखा हुआ था कि उसका पति उसके साथ ही गया हुआ है कोर्ट में, क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही है वीडियो में, मतलब 20 सेकंड पे। कोई XYZ नाम से कोई आईडी है, उन्होंने मेरे को, मैं सबकी बातों को लूँगी इस वीडियो में, सबकी, ठीक है, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँगी। तो मेरे पास एक स्टीरलिंग नाम से एक आईडी भी है, वो भी मेरे को मतलब ऐसे, मतलब जब मैं आरती के फेवर में वीडियो बनाती हूँ तो वो आईडी मेरे को हमेशा बोलती है कि नहीं आरती झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। मैं सबकी बात लूँगी, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज अब यहाँ पे ना, मैं ये कह रही हूँ कि उस इंसान ने दावा किया है सोशल मीडिया पे आके, इसके पति ने, कि मैं 15 दिन से किडनी की दवाई नहीं खा रहा हूँ। और उस इंसान की वीडियो देखी तो उसमें वो ऐसे करके आंखें बंद करके बात कर रहा है और वो कह रहा है मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो मैं डर गई ये चीज़ देख के, क्योंकि मेरे को डर इस चीज़ का लगा कि मेरे पति की सेम यही कंडीशन थी 1 महीने पहले, और 1 महीने के बाद वो ख़त्म हो गए थे। तो अगर वो सच, क्योंकि लोग तो देखो उसको सुना रहे हैं, लड़के आदमी को, दीपक को, ये कह के कि तू ड्रामा कर रहा है यूट्यूब पे, तू इतना अगर बीमार है, तेरी ये कंडीशन है, तू वीडियो कैसे डाल रहा है यूट्यूब पे, तेरे में इतना दिमाग है वीडियो डालने का, तू एडिटिंग कर रहा है वीडियो की, ये सब तू कर पा रहा है, और तू यूं कह रहा है तेरी आंखें भी नहीं खुल रही। तो ये चीज़ पे लोगों को ड्रामा लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है, वो दवाई मतलब वो उसकी आंखें नहीं खुल रही है, सब वो कैमरे के लिए कर रहा है, मतलब दिखावे के लिए। ये कमेंट आ रहे हैं कि वो नाटक कर रहा है। तो और किसी ने मेरे को कल कमेंट भी किया कि देखो ये सारा इनका नाटक है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी की माँ का बेटा ऐसे मर रहा हो और माँ ना देखे आके। ये मुझे कमेंट आया था, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि निधि एक चीज़ आप समझो, जब ये लोग मतलब त्योहार मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल बनाते हैं, तब दीपक के माँ बाप पूरा परिवार कैसे आके खड़ा हो जाता है। और जब दीपक ऐसी कंडीशन में, जब वो मर रहा होगा, क्या उसके माँ बाप तब नहीं आएंगे उसे देखने के लिए, या तब उसको नहीं संभालेंगे? और अब ऐसी कंडीशन में नहीं आएंगे और त्योहारों पे आएंगे, ये बात मुझे बोली। तो देखो ऐसी सिचुएशन में तो देखो 2 चीज़ें हैं जो मैं बोलती हूँ, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं बोलती हूँ कि दीपक तेरे माँ बाप सच में बहुत घटिया हैं, बहुत नीच हैं। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको कुछ बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर ऐसा किया है तो, अगर वो सच में, तो क्योंकि इसी ने बोला है, ये दीपक ने वीडियो बना के ये बात बोली है कि भाई मैं मरने पे पड़ा हूँ और मेरे को सबने छोड़ दिया है। ये इसकी स्टेटमेंट है यूट्यूब पे कि मुझे सबने छोड़ दिया है, मेरे को मेरी पत्नी भी छोड़ के चली गई है, मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे परिवार वालों ने, सबने मुझे छोड़ दिया है। तो ऐसे में तो मैं कहती हूँ दीपक का श्राप लगेगा हर इंसान को जो ऐसी सिचुएशन में उसको छोड़ेगा।
सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा गालियां तो दीपक की माँ को पड़नी चाहिए। कैसी माँ है तू, कैसी माँ है, तेरे को शर्म नहीं आती? तू कितनी घटिया औरत है, तुझे इतनी भी शर्म नहीं है? तेरा बेटा मरने पे पड़ा है बिस्तर पे, वो आंखें नहीं खुल रही उसकी, उसकी को कुछ हो गया ऐसे टाइम में। इससे बढ़िया तो सन्नी की माँ थी, इससे बढ़िया तो मेरे पति की माँ थी। कम से कम मेरे हॉस्पिटल नहीं लेके गए, चलो टाइम से, वो अलग बात है, लेकिन मेरे पति का हाथ पकड़ के उसको सिर पे ऐसे लेके तो बैठी रही आखिरी टाइम में सन्नी को, उसको ऐसे तो बिस्तर पे ना छोड़ दिया कि बस मरता हो तो मरे। ऐसे तो कम से कम ना छोड़ा था मेरी सास ने मेरे पति को, उसका कम से कम हाथ पकड़े तो बैठी रही थी ऐसे टाइम में। कम से कम बेशर्मो, तुम कितने गए गुजरे लोग हो, तुम कम से कम अपने बेटे का हाथ पकड़ के ही बैठ जाओ ऐसे टाइम में जब वो प्राण छोड़ रहा है। दिख नहीं रहा वो बच्चा, बंदा नहीं बचेगा, वो वीडियो में बोल रहा है कि मैं कुछ दिन में चला जाऊंगा। अब इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा, ये तो बता दो। जब वो वीडियो बना के बात बोल रहा है कि मैं कुछ दिन नहीं, मैं जाने वाला हूँ, मेरी कंडीशन इतनी खत्म है, वो वीडियो बना के, अरे बताओ, मरता इंसान ऐसे टाइम में भी झूठ बोलेगा क्या? कोई अपनी इंसान इस तरीके की चीज करेगा? अगर तुम लोगों को पता है कि वो बंदा सच बोल रहा है, उसकी कंडीशन इतनी खराब है, तुम लोगों को फर्ज नहीं बनता उसके पास खड़े होने का? इसीलिए आज वो, उसकी पत्नी इतनी सुना जाती है, उसको इतनी बेइज्जती हो जाती है उसकी सोशल मीडिया पे, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि तुम लोगों का कोई सपोर्ट ही नहीं है उसके साथ। कम से कम उसको भी दिखे ना कि भाई, वो तो देख रही है कि मैं तो छोड़ के चली गई और ये देखो अकेला बैठा है, ऐसी कंडीशन में पड़ा है, इसके तो माँ बाप भी नहीं आए देखने। कम से कम नालायक को तुम्हें आना तो चाहिए उसको संभालने के लिए। मैं दीपक के माँ बाप को बोल रही हूँ, परिवार वालों को, कम से कम इसको संभाल तो लो, कम से कम वीडियो में दिख तो जाओ कि तुम लोग भी आए हुए हो, तुम लोग देख रहे हो, उसका कुछ कर रहे हो। वो तो अकेला दिख रहा है और वो वीडियो में बोल रहा है उसका 6 साल का बच्चा खाना बना रहा है, वो वीडियो में दिखा रहा है वो रोटियां सेक रहा है उसका बच्चा। मतलब दो बंदे ये। और मैं आरती को पूछना चाहूंगी, तुम किस तरीके की माँ हो, एक ऐसे बाप के सहारे जिसकी आंखें ही नहीं खुल रही, जो कह रहा है कि मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे आदमी के सहारे तुमने 6 साल का बच्चा तुम छोड़ के आ गई हो। 6 साल का बच्चा वो क्या स्कूल भेजेगा जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा बिस्तर से? ऊपर से वो 6 साल का बच्चा रोटियां बना बना के खिला रहा है अपने बाप को भाई उसको, और कह रहा है कि मैं खाना बना देता हूँ, मैं खाना बना देता हूँ, उसके बाद तुम पापा खाना खा के दवाई ले लेना। पहली बात तो ये बताओ, जो तुम वीडियो में कह रहे हो कि 15 दिन से दवाई नहीं खाई, दवाई के नहीं खा रखे, हमने दवाई खानी छोड़ दी, तो ये बेटा क्या कह रहा है कि दवाई कौन सी दवाई लेगा, किस चीज की दवाई लेगा जब दवाई है ही नहीं है तुम लोगों के पास? और शर्म आती है सोशल मीडिया पे 6 साल के बच्चे से खाना बना बना के दिखा रहे हो। 6 साल का बच्चा रोटियां बना रहा है, इसलिए पैदा किए थे तुमने? तुम्हें शर्म आती है? इसलिए पैदा किए थे तुमने बच्चे कि 6-6 साल के बच्चों से तुम रोटियां बनवाओगे, खाना बनवाओगे? भाई मैंने भी एक वीडियो बनाई थी बटन वाली, बट वो बटन वाली में कोई ये नहीं था कि मैं उसे रोटी बनवा रही थी, ठीक है, मेरा बच्चा बटन काउंट कर रहा था, और वो मैंने इससे नहीं करवाया विहान से, वो तो मैंने सिर्फ छोटी सी ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाई थी। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं बटन काउंट कर रही थी, है ना, गिनने वाला काम, तो विहान को मजा आ रहा था, बोलता मम्मी मैं भी करके देखूंगा बटन काउंट। मैंने इसको बोला नहीं था तू कर मेरे साथ लग, ये अपने आप ही इसको मजा आ रहा था, तो इसने 2-4 बटन कर दिए, और जैसे ही वीडियो बंद हुई मैंने सारे बटन खुद ही करे, इससे नहीं करवाया मैंने। बच्चे का बचपन नहीं छीना जाता ऐसे, ठीक है। और हाँ, किसी ने एक बात मुझे बोली थी, स्टर्लिंग नाम की आईडी ने, कि एक विदेश वाली माँ जी है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, 20,000 रुपये वो लोग भेजते हैं हर महीने इनको दवाई के खर्चों के, किडनी के मतलब दवाई के खर्चों के, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको दवाई का खर्चा पिछले 5 साल से विदेश वाली माँ जी दे रही है। और ये बात एक यूट्यूबर ने भी बताई थी, जो उसकी सहेली थी, है ना, कि वो दे रहे हैं, तो आप ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये किडनी की दवाई खाने लग रहे हैं, और ये बस मतलब ये झूठा सब कुछ दिखा रहे हैं। तो इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो मेरे को देखो इस चीज़ का पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी नहीं है ना, लेकिन अगर ये बात सच है, अगर किडनी की दवाई विदेश से आ रही है पैसे किडनी की दवाई के,
तो फिर तो तुम लोगों ने उस माँ जी को भी झूठा बना दिया, उस माँ जी की भी बेइज्जती कर दी। तुम लोग इतने गए गुजरे लोग हो क्या कि कोई तुम्हें दवाई के पैसे दे रहा है, तुम लोग उसको थैंकफुल होने की बजाय कि हाँ जी माँ जी आपने हमें दवाई के पैसे दिए, हमें जीवन दान दिया। आज के टाइम में कौन देता है यार हर महीने इतने इतने पैसे दवाई के उठा उठा के किसी को? अगर वो दे रहे हैं तो कम से कम इतने खुदगर्ज और सेल्फिश तो तुम लोग ना बनो ना, कम से कम उसको एक थैंक यू तो बोलना चाहिए। तुम लोगों ने आज तक एक थैंक यू वीडियो नहीं बनाई अपनी उन माँ जी के लिए, कि तुम्हें ये लगता है कि और लोग भी मांग लेंगे उनसे पैसे फिर, या फिर उनको भड़का देंगे और वो पैसे देना बंद कर देगी। चलो इनमें से कोई भी बात हो, दो में से कोई एक ही बात होगी। लेकिन चलो तुम वीडियो ना बनाते, लेकिन तुमने वीडियो में ये बात बोल दी कि हम तो दवाई के है ही नहीं हमारे पास, हम तो हमने दवाई खानी छोड़ दी, हमारे पास तो दवाई के पैसे नहीं है। तुमने ये बात बोल के तो उस माँ जी का अस्तित्व भी खत्म कर दिया तुम लोगों ने। उस माँ जी की कितनी बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने, ये बताओ ना। जिसका उसका किया कराया खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अरे यार किसी ने अगर कुछ किया है, अगर तुम उस चीज को थैंकफुल नहीं हो, अगर तुम वीडियो बना के चलो नहीं भी बोलना चाहते, तो ये तो मत बोलो ना कि दवाई के पैसे नहीं है, दवाई नहीं खा रहे 15 दिन से। वो बेचारी का सारा किया कराया खत्म कर दिया तुम लोगों ने इस हिसाब से। तो वो भी क्या सोच रही होगी विदेश में बैठी, है ना, कि मैंने इतने साल तो दवाई के पैसे दिए और सोच रही हूँ कि मैं तो देने लग रही हूँ दवाई के पैसे, और ये वीडियो बना बना के बोल रहे हैं कि हम दवाई नहीं खा रहे, ये नहीं खा रहे। मतलब उस माँ जी के साथ भी तुम लोगों ने फ्रॉड कर दिया, माँ जी के साथ भी चालाकी कर दी, माँ जी के साथ भी तुम लोगों ने इतना गेम खेल दिया, उतना उन्होंने किया, उसके बावजूद भी आज उनको झूठा प्रूव कर दिया तुम लोगों ने माँ जी को। लोग ये सोच रहे हैं कि वो माँ जी कोई पैसे नहीं देती होगी, बल्कि अगर वो दे रही है तो मुझे नहीं पता देती या नहीं देती, पर उस माँ जी की सोशल मीडिया पे बेइज्जती हो रही है अब। क्योंकि उस वो माँ जी की तुमने वीडियो भी बनाई थी ना, वो कैंसर पीड़ित है ना, कैंसर का इलाज चल रहा है उन माँ जी का, तो तुमने उस माँ जी को झूठा बना दिया। ठीक है, तो तुम लोग इतने मतलब समझदार तो हो, तुमने उस माँ जी की कभी आइडेंटिटी यूट्यूब पे नहीं लेकर आए। क्यों नहीं लेकर आए? इसीलिए क्योंकि लोग तुम्हारे को उस माँ जी को भड़का देते। चलो कोई भी रीजन है, मैं ये नहीं कहती कि लोग सच्चे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि माँ जी तुम्हें पैसे देती है वो लोग सच्चे हैं, या फिर ये लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम किडनी की दवाई नहीं खा रहे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सच्चा हो सकता है, मेरे को नहीं पता। क्योंकि अब मैं किसी की साइड नहीं ले सकती इस चीज़ में कि भाई माँ जी सही बोल रही है, ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को क्या पता भाई। ना तो मैं उनकी सुनने आई हूँ, मैं तो इनकी सुन रही हूँ बस। ये भी लोग वीडियो में कह रहे हैं कि हमने दवाई नहीं खाई 15 दिन से। पहली चीज़, जो इंसान 15 दिन दवाई नहीं खाता ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेल है भाई 15 दिन दवाई ना खाओ तो। एक हफ्ते के अंदर किडनी फेल हो जाती है अगर किडनी ट्रांसप्लांट की दवाई ना खाओ। और ये इंसान 15 दिन से वीडियो बना बना के यूट्यूब पे एक ही बात बोले जा रहा है कि मैं दवाई नहीं खा रहा, मैं दवाई नहीं खा रहा, किडनी ट्रांसप्लांट की मैं दवाई छोड़ चुका। अगर ये किडनी ट्रांसप्लांट की दवाई छोड़ चुका है तो इस टाइम ये हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये हॉस्पिटल में? घर में कैसे पड़ा है? इसके माँ बाप इसको लेके एडमिट करवाओ ना इसको हॉस्पिटल में, अगर ये दवाई नहीं खा रहा है तो। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में ये तो मर जाता अब तक, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता 15 दिन। एक किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट 15 दिन बिना दवाई के सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर ये जिंदा कैसे है, मेरे को तो समझ नहीं आता ये जिंदा कैसे है बिना दवाई के। क्योंकि एक हफ्ते के अंदर किडनी फेल हो जाती है अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट की दवाई ना खाओ, और उसके बाद आपका क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ के एक हफ्ते में आपको खत्म कर सकता है, अगले एक हफ्ते में। तो ये बंदा, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये झूठ बोल रहा है दीपक। अब मैंने यही बात वीडियो में बोली, अगर ये सच बोल रहा है ना तो ये अपने डेथ बेड पे है इस टाइम। क्योंकि सन्नी की भी यही कंडीशन थी, 1 महीना जो था ना आखिरी का, उस टाइम सन्नी की ये कंडीशन थी कि वो बचा ही नहीं फिर। तो मैं यही कह रही हूँ मैं दीपक के माँ बाप को कि शर्म कर लो तुम लोग। थोड़ी शर्म है या नहीं है? समाज की शर्म भी बेच खाई है क्या तुम लोगों ने? समाज में ही रहना होगा, उठना बैठना होगा इस समाज में। ये समाज मिल के बनता है। हजारों लोग दुनिया से कहीं कहीं बैठे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई कैसे माँ बाप हो तुम लोग। बेटा जो है बिल्कुल मरने पे पड़ा है, वीडियो में बोल रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, मैं उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। क्या दिखा रहे हैं? क्या चीज दिखा रहे हैं कि 6 साल का बच्चा रोटी बना रहा है घर के लिए, और पत्नी जो है वो बाहर है, वो छोड़ के आ गई है। क्या दिखा रहे हो? मैं ये नहीं कह रही पत्नी गलत है, मैं आरती के सपोर्ट में हूँ। कभी भी किसी पति को ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये चीज गलत है। लेकिन मेरा बात ये है कि ये वीडियो मेरी उसके लिए नहीं, आरती के लिए, ये उसके माँ बाप के लिए है, दीपक के। तुम्हें शर्म आती है? नहीं आती? इस समाज का हिस्सा हो। मैं भी जाके कई लोगों को जाके बता के आती हूँ यहाँ कॉलोनी में, देखो ऐसे माँ बाप भी होते हैं दुनिया में।
जो भाई त्योहारों पे साड़ियाँ लेने तो आ जाते हैं, गिफ्ट लेने तो आ जाते हैं भर भर के, भाई हमें गिफ्ट दो, साड़ियाँ दो, ये दो, वो दो। और जब कुछ करने का समय होता है, भाई बहू के लिए तो चलो मानते हैं, बहू तो दूसरे घर की होती है, उसके लिए तो कोई नहीं करता कि कोई बैठा भी हो, कोई कौन देखने आता है, कौन पूछने आता है। भाई तुम्हारा सगा खून है, बेटा है तुम्हारा, संभाल लो। कर को क्या बस तुम लोगों का यही काम है क्या कि मर जाएगा तो बस छोड़ के आ जाओगे 1 घंटे में शमशान घाट? बस यही सोच रखा है क्या तुम लोगों ने? ये ना बचे तुम्हारा बेटा, कौन नहीं बचा है जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है, मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन। या तो इसको संभाल लो, नहीं संभालोगे तो ये खत्म है इंसान। फालतू में तुम लोगों ने तो ये समझ रखा है, वो बंदा आखिरी टाइम में सब इस बंदे का श्राप लगेगा, इसको कुछ हो गया तो। ये वीडियो बना बना के बोल रहा है कि सबने इसको अकेला छोड़ दिया, परिवार के लोगों ने। कोई तो देख लो भैया इसको, एटलीस्ट तुम लोग इसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम एक घी का दीपक इसके सिराने लगा दो, मंत्र जापी कर लो, कम से कम इसको मुक्ति तो मिल जाएगी इस बेदर्दी दुनिया से। इसको मुक्ति तो दिलवाओ कम से कम, कल को भटक जाएगा ये इसको कुछ हो गया ना, इसकी आत्मा को भटकेगी फिर, क्योंकि अकेले में इस तरीके से छोड़ दिया। और ये इसके परिवार वालों पे केस बनता है बहुत गंदा इस टाइम, क्योंकि एक इंसान जो मतलब पहली बात तो ट्रांसप्लांट पेशेंट है और जो बिल्कुल ही ऐसे खत्म है, वो वीडियो बना बना के बोल रहा है कि भाई ऐसे कंडीशन में अकेला छोड़ रखा है, अकेले छोड़ रखा है। कोई तो भाई आओ बीच में, इसको संभालो, है ना, कल को कुछ हो गया इसको। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे, और हाँ एक कमेंट और मेरे पास आया था इसके घर को लेके, है ना, दीपक और आरती के घर को लेके, कि ये कोई कहता है किराए पे बैठे हैं, कोई कहता है इनका खुद का है। तो देखो घर तो इनका 100% खुद का है, किराए पे नहीं बैठे हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने किस वीडियो में बोला है कि ये किराए पे बैठे हैं, क्योंकि मैंने तो एक वीडियो आज से कई साल पहले देखी थी, उसमें इन्होंने बोला था कि इनके खुद का घर है, पट्टे का घर बोला था है। इनका खुद का घर किस लिए है मैं आपको बताती हूँ। आरती का याद होगा आपको, कुछ पिछले साल भी ये ऐसे ही पति के साथ, इनका पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, तो ये घर छोड़ के चली गई थी और किराए पे कमरा इन्होंने लिया था एक माजी से, है ना। तो उस किराए के घर को इसने यही कह के छोड़ा था कि वहाँ पुताई का काम का खर्चा वो उठाए, मालकिन उठाए, मकान मालकिन वो पैसा भरे और पुताई करवाए उस घर की। ये बात हुई थी ना। तो ये लोग किराए के घर में एक पुताई भी नहीं कर सकते थे अपने पैसे से। इन्होंने कहा था कि हमारे पास नहीं है पुताई का पैसा, हम नहीं भर सकते। पुताई क्या होती है? मुश्किल से 500 रुपये का काम, वो सफ़ेद चूना लगाना होता है दीवारों पे, उसके लिए भी ये लोग मना कर गए थे। तो फिर इन्होंने इस घर में 60,000 का काम कैसे करवाया? क्योंकि ये जो पूरा इन्होंने बंद कमरा बनवाया है ना, खुला कमरा था, वो बंद करवाया इन्होंने। स्लाइडर्स लगवाए हुए हैं, याद होगा ना, स्लाइडर्स लगवाए हैं, पूरा का पूरा कारीगर मंगवाए थे, सारा काम करवाया। वॉलपेपर्स भी लगवाए इस घर में, पूरे घर में वॉलपेपर लगे हुए हैं। इन मैट लगा हुआ है नीचे वाले घर में, फर्श पे सारे काम करवा रखे हैं इस घर के। तो ये सारे काम कोई किराए के घर पे नहीं करता, ये खुद का घर होता है ना तभी किया जाता है। क्योंकि कोई इतना पागल नहीं है जो, मेरा तो ये खुद का घर है, मैंने वॉलपेपर लगाया। अगर मैं किराए पे बैठी होती तो मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग सटक गया है कि मैं वॉलपेपर लगाऊंगी। और इन्होंने खुद बोला वो स्लाइडर के पैसे इन्होंने खुद भरे, 60-70 हज़ार जो भी थे खर्चा आया। तो मैं अगर किराए के घर में बैठी होंगी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, और मेरे को लगेगा कि घर छोटा है और छोटे घर में मैं रह नहीं पा रही, तो मैं कमरा बदलूंगी, कमरा बदल के बड़ा घर ले लूंगी किराए पे। ना कि मैं उस कमरे को आगे पीछे स्लाइडर लगा के अपना लाख लाख रुपए का खर्चा करूंगी उस घर में, ताकि ना उस घर को बड़ा बना सकूं। सोच के देखो ये चीज़। अब मेरे पास मान लो ये एक कमरे का घर है, अब मैंने इसके आगे पीछे ये जगह बनाई, पीछे स्टोर रूम बनाया, क्योंकि मेरा खुद का था, मैंने बना दिया स्टोर रूम। अगर मैं किराए पे होती तो मैं स्टोर रूम थोड़ी बनाती यहाँ बैठ के, मैं तो क्या बोलते हैं कहीं और बड़ा कमरा देख लेती। और दूसरी चीज़, इनके ये घर सूट नहीं कर रहा ना ये घर। 5 साल हो गए, पूरी दुनिया इनको कमेंट करती है तुम घर छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, तुम्हारे पति की इस घर में किडनी खराब हुई, तुम्हारे बच्चे का इस घर में मतलब कुछ मतलब चोट लगी थी, है ना, नाक पे। इसके अलावा तुम्हारा मतलब ये लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तुम्हारा काम धंधा इस घर में नहीं चल रहा, तो तुम्हारे घर सूट नहीं कर रहा, तुम छोड़ दो। अगर एक बात बताओ, आप किराए के घर में रह रहे हो और आपके साथ इतना बुरा हो रहा है किसी घर में, आप उसी वक्त वो घर छोड़ दोगे, भाग के छोड़ोगे कि हाँ पापा को नहीं रहे इस घर में। पर ये उस घर को क्यों नहीं छोड़ रहे 5 साल से? उसी घर में क्यों बैठे हैं 5 साल से? क्योंकि ये इनका खुद का घर है, ठीक है, इनके ससुराल वालों का घर है।
और ससुराल वालों का घर भी ऊपर ये दिखाते हैं कि ये रहते हैं, नीचे कौन रहता है ये आज तक इन्होंने नहीं बताया कि नीचे कौन रहता है घर में। नीचे इसके ससुराल वाले ही रहते हैं, इसके सास ससुर ही रहते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है नीचे रहते हैं। नीचे इस रहते इसके कोई भी रहते हो, चाहे देवर रहता हो, देवरानी रहती हो, कुछ ना कोई रहता जरूर है, लेकिन नीचे ऊपर इन ये लोग रहते हैं, नीचे इनके ही परिवार के लोग रहते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। क्योंकि नीचे का ही दिखाते नहीं है कभी भी, इन्होंने कभी मुंह से भी नहीं बोला कि नीचे मकान मालिक रहता है, कि वो दूसरे किराएदार रहते हैं, कौन रहते हैं। तो पहली चीज, घर ये खाली इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका खुद का है, अदरवाइज ये जो भी ये मतलब बात है ना, 2 मिनट में घर खाली कर दे। ऊपर से कह रहे हैं हमारे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, तो किराया कौन भर रहा है उस घर का, ये बताओ ना, किराया कैसे जा रहा है। कम से कम 5,000 तो किराया होगा ना उस घर का, 5,000 तो होगा किराया, 1-2 रुपये नहीं, 5,000, क्योंकि किराया भी आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं। 4,000 तो बेसिक घर का मिलता है और इनका घर तो काफ़ी ठीक है, तो कम से कम 5,000 किराया कहाँ से भर रहे होंगे जब इनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं इस टाइम, दवाई खाने के पैसे नहीं है, तो किराया कौन भर रहा है इस टाइम इस घर का। तो किराया भर ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनके खुद का घर है। और ये चीज़ जो मतलब मेरे को एक थोड़ी सी अजीब लगी, मुझे लग रहा है दीपक तू नाटक भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चे में इतना दिमाग तो होता नहीं है 6 साल के बच्चे में कि वो, क्योंकि इसने बोला ये मेरे को नहीं पता मेरा बच्चा क्या कर रहा था, क्या वीडियो बना रहा था। 6 साल का बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता कि वो खुद से फ़ोन उठा के खुद से हेलो गाइस कर करके वीडियो बनाए। एक एक लाइन तुमने बोली है इसको बोलने को कि ऐसा बोलो बच्चे को, क्योंकि 6 साल के बच्चे में इतना माइंड नहीं होता कि वो वीडियो में ये चीज़ें बोल सके कि मेरे साथ मतलब मैं खाना बनाऊंगा, फिर मैं दवाई दूंगा, मैं ये करूंगा, पापा उठ नहीं रहे, मम्मी आ जाओ, ये सब रटी रटाई लाइनें हैं, बेटे को सिखा दिया ये बोलो वीडियो में, है ना। तो ये तो रटी रटाई लाइन है, बच्चों में इतना नॉलेज नहीं होती, मेरे विहान में ही नहीं है इतनी, उसमें इतना दिमाग थोड़ी है। वो मैं सुत्ती पड़ी होंगी, बीमार होंगी और वो कैमरा उठा के वीडियो बनाने लग जाएगा। और तुमने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करी उसमें, उल्टा होके ऐसे सोने की और आंखें बंद करके, चलो मैं आपकी एक्टिंग करती हूँ, ठीक है, अगर वो एक्टिंग है तो। मैं मर रहा हूँ, मेरे को देखने कोई नहीं आ रहा, छोड़ गए सारे, छोड़ गए मुझे, मेरे को छोड़ के चले गए हैं सारे, सब साथ छोड़ गए। क्या था ये, क्या था वीडियो बना के, मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या कैमरे के सामने, कैमरा ऑन करके। क्या ये नाटक है, क्या ये सच्चाई है। दीपक, अगर ये सच्चाई है, अगर तुम ये सच कर रहे हो, तुम सच में इतने ज़्यादा तुम ऐसी कंडीशन में हो, तुम नाटक नहीं कर रहे हो वीडियो के लिए, तो भाई डूब के मर जाओ। दीपक के माँ बाप, चुल्लू भर पानी कहीं मिलता हो ना, वहाँ पे छलांग लगा दो। तुम लोग कितने नीच लोग हो, तुम लोग घटिया लोग हो। कम से कम अपने बेटे के तो बनो, कम से कम उसको तो संभाल लो। और मैं आरती के मायके वालों को कहना चाहूँगी, तुम भी एकदम गए गुजरे लोग हो भाई। लड़की का काम है वीडियो बनाना, बनाने दो उसको वीडियो, क्या दिक्कत हो रही है। तुम्हारी बहू वीडियो ना बना रही, रोज तो बना रही है घर में बैठी वीडियो, वो बना रही है, तो अपनी बेटी को भी बनाने दो ना वीडियो। तुम क्यों उसको रोक रहे हो वीडियो बनाने से। वो इतनी दूर में छोटे से बच्चे को ठंड में ले लेके कहीं कहीं जा के, शर्म आती है मायके वालों से। बस इतना ही होता है कि एक कमरा दे दिया अपनी बेटी को, अरे बनाने दो वीडियो, काम है उसका, क्या हो जाएगा कर लेगी तो। उसको वीडियो क्यों नहीं बनाने देते हो तुम लोग अपने घर में, बताओ। इतने क्या मतलब उसके वीडियो के पैसे क्यों खाते हो फिर तुम, बताओ। साइकिल दी थी ना उन्होंने मायके वालों को, कभी कोई गिफ्ट उठा के देगी, कभी कुछ उठा के अपने मायके वालों को देती है ना। कभी कुछ देगी, कभी नेग देगी, कभी साड़ियाँ देगी, कभी कुछ ला के देती है। क्यों देती है फिर तू, मैं पूछना चाहूंगी, क्यों देते हो तुम लोग। तुम्हें उसका काम नहीं पसंद, उसकी वीडियो बनाने का काम नहीं पसंद, तो उसके पैसे क्यों पसंद है। वीडियो उसी काम से आए हैं ना वो पैसे। तो अगर तुम लोगों को उसका काम नहीं पसंद, ये बात मैं उसके फादर के लिए और मदर के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, आरती के माँ बाप के लिए नहीं बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि उसके माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं वीडियो के लिए, मैंने देखा है ना। वो तो बोलते हैं कि हाँ बना ले वीडियो, वो तो आ भी जाते हैं कैमरे में वीडियो में। ये उसके भाइयों के लिए बोल रही हूँ, डूब के मर जाओ। 2-2 भाई हैं, 2-2 भाई हो के तुम अपनी बहन का काम नहीं करने देते हो उसको। बनाने दो ना वीडियो, तेरी पत्नी ना बनाती वीडियो,
इसकी भाभी भी तो वीडियो बनाती है, ये बना लेगी तो क्या हो जाएगा। मतलब भाई को, अपनी पत्नी को वीडियो बनाना कोई दिक्कत नहीं है, वो बना रही है वीडियो चलेगा, और ये वीडियो बनाएगी तो नहीं चलेगा। इसको भी बनाने दो वीडियो। आज इसको गालियां पड़ रही हैं, लोग गलत गलत बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई तुम दोनों ससुराल में एक ही जगह रह रहे हो, मिलजुल के दोनों एक घर में ड्रामा कर रहे हो। कम से कम पता तो चल जाएगा ना, वो अपने मायके की वीडियो बनाएगी तो पता चलेगा कि नहीं वहीं बैठी है। तो क्यों मतलब किसी को परेशान कर रहे हो, इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, पार्कों में जा जाके वीडियो बना रही है। बताओ, अपने घर में बैठ के वीडियो बनाए, क्यों नहीं बनाने दे रहे इसको, बनाने दो ना वीडियो। और मेरे को समझ नहीं आता, जहाँ पे आपके काम को ही नहीं पसंद किया जाता, वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे, तो क्यों आप जाके बैठे हो। और आरती से कहूँगी, आपने बोला ना मैं कोर्ट में मैंने केस किया है मेरे पति के खिलाफ, कि हाँ वो मतलब ऐसे ऐसे पेपर नोटिस भिजवाए अपने पति को। भैया वो मरी नहीं, वो वाला है वैसे भी 15-20 दिन के अंदर अंदर, उसकी कंडीशन तो देख लो, फोन पे बेड पे पड़ा है, वो क्या नोटिस देगा, क्या कर लेगा। मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। इसका पति कह रहा है मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मैंने दवाई छोड़ दी है, मैं बचूंगा नहीं, मैं ऐसे वैसे, और पत्नी कोर्ट में घूम के पति को नोटिस भेज रही है। भाई नोटिस कानूनी लड़ाई तो वो तब लड़ेगा जब वो बचेगा, उसको पहले जिंदा तो रहने दो, वो बचेगा कब। तो ये चीज में तो भाई अभी जो मेरा गला देखो बैठ गया, मैंने कुछ ज़्यादा ही बहुत लंबी कर दी है वीडियो, मुझे और भी बनानी थी। मैं और वीडियो कैसे बनाऊंगी, मैं एक में ही पड़ गई, इतनी बोल गई मैं, है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गला बिल्कुल ही गया गाइस, पानी पी के फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि देखो, मैं नहीं कह रही किसी को सही गलत, मैं आरती को इस वीडियो में सपोर्ट ही कर रही हूँ कि देखो अगर तुम्हारा मतलब पति ने ऐसा किया है, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर एक फैसला ले लो, एक डिसीजन पे आओ। ये नहीं कि हर दिन का, क्योंकि लोग भी फिर ये चीज़ बोलते हैं कि तुम तो रोज़ ही एक यही चीज़ करते हो, रोज़ तलाक लेते हो, रोज़ एक साथ हो जाते हो, रोज़ तलाक, क्योंकि तुम्हारा हर झगड़ा तलाक पे जाता है। मैं पिछले 2-3 साल से देख रही हूँ, तुम जब भी अपना लड़ाई झगड़ा करके पति को छोड़ के मायके में आती हो, तुम कोर्ट में ज़रूर जाती हो, हर बार जाती हो, कोर्ट में भी जाती हो, नोटिस भी भेजती हो वकील को, तलाक वगैरह का तुम्हारा वो भी आता है कंटेंट बीच में, और तलाक का भी तुम लोग करते हो। पिछले साल भी तुम तलाक दे दी थी अपने पति को, तो उस टाइम एकदम से तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया था, तो तुमने सुलह कर ली थी, यही हुआ था ना लास्ट टाइम भी। और इससे पहले भी तुम किराए पे कमरा लेके ढूंढ रही थी अपने पति को छोड़ने के लिए। तो तुम अगर नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ, तो मुझे पहले बताओ, तुमने किडनी क्यों दी अपने पति को, जब रहना ही नहीं था, तो अपना शरीर क्यों खराब किया। कोई आया है, चलो बाद में बात करती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।